हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो कल हमने सोचा ही था कि आज जो इससे कल मतलब परसों का जो रेंज है वो हम ब्रेक नहीं करेंगे। मैंने बोला था कि हम ना उसका हाई ब्रेक करेंगे ना लो ब्रेक करेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग थोड़ा अपसाइड से करेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है देखेंगे कहाँ जाएंगे। लेकिन परसों का जो है रेंज हम ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब क्योंकि पहले साइडवेज मार्केट के बाद एक बहुत वोलेटाइल मार्केट आई थी, तो बहुत ऑब्वियस था कि आज थोड़ा साइडवेज की तरह चांसेस है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज इनसाइड कैंडल बनेगा और आज बना दी इनसाइड कैंडल। ठीक है, क्योंकि इसलिए देखा रेंज ब्रेकिंग होता है। ठीक। तो चलो फिर अब देखते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है मंथली एक्सपायरी के दिन प्राइस एक्शन और सारी एनालिसिस भूल करके हमें ये देखना है कि बायर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है और सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। ठीक है, और जिसके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट जाएगा उस तरफ मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर सेलर का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर की तरफ निकला तो फिर मंथली एक्सपायरी में बहुत जो अल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो धड़ल्ले से जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने स्टार्ट होते हैं तो जुम 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 करके मार्केट ऊपर में लगते हैं। हीरो जीरो के ट्रेड जो एक्सपायरी में इसी तरह से बनते हैं नॉर्मल। यही तरीका है, इसी कारण से हीरो जीरो वाले ट्रेड जो बनते हैं। जब 10 रुपए का जो ऑप्शन है वो 100 रुपए तक पहुंच जाता है, तो उसका रीजन यही होता है कि कंप्यूटर पे जितने भी ट्रेडिंग करते हैं एल्गो को कोई मिशन नहीं होता, तो उसका तो लेवल ट्रिगर हुआ तो कट नहीं है सर। तो एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग वाले जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट में। और कल मंथली एक्सपायरी के दिन हो सकता है इस तरह के सिनेरियो क्रिएट हो जाए। ठीक है, या तो बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंडिंग होगा या फिर बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, कहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है, कहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस है, और मार्केट कल मूव करनी स्टार्ट कर रही है तो किसके स्टॉप लॉस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है, उस डायरेक्शन में फिर ट्रेंडिंग होने की। ठीक है, चलो फिर हम एज यूजल हम पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। देखते हैं कि कल क्या कहानी हो सकती है। ठीक है, तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे पहले हम ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो क्लाइंट बंधु ने क्या किया है, फ्यूचर को बाई किया है, थोड़ा सा फ्यूचर सेल भी किया, तो किसी के इंडेक्स में बाई है, किसी में सेल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जिस तरह से वीकनेस नहीं दिख रही है तो हो सकता है प्राइस एक्शन को थोड़ा सा भी अगर उन्होंने ढंग से स्टडी किया होगा तो हो सकता है ये बैंक निफ्टी में उन्होंने फ्यूचर को बाई किया होगा और निफ्टी में सेल किया होगा। जस्ट एक एजम्पशन है। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस ये है कि बैंक निफ्टी में अगर ये जितनी भी पॉजिटिविटी है ये बैंक निफ्टी में होने के चांसेस है, निफ्टी में सेलिंग साइड के होने के चांसेस। ठीक है, कॉल साइड को देखोगे तो उन्होंने क्या किया, अच्छी खासी कॉल की क्वांटिटी जो है बाय करके गए। ठीक है, तो ये अपसाइड का व्यू लेके चल रहे हैं कल के लिए। ठीक है, कल के लिए पूरा पूरा ये अपसाइड का व्यू लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये पॉजिटिव है। और पी साइड में देखोगे तो पी साइड में उन्होंने पी की जो अपनी सेलिंग की पोजीशन है आज उन्होंने पूरी पूरी क्लोज कर दी। ठीक है, तो पी का उनको पी जो सेल करके बैठे हुए थे अब वहां पे उनको जो नीचे साइड जाएगा तो उनको कोई खतरा नहीं। ठीक, और आज उन्होंने पी की बाइंग भी की अच्छी खासी क्वांटिटी। ठीक है, तो इन्होंने देखोगे तो इसमें पूरा क्लाइंट जो है उनमें जो आपस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ क्लाइंट रिटेलर्स है वो सोच रहे हैं कि मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, और कुछ ये सोच रहे हैं कि मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड आ सकता है। तो बाइंग और सेलिंग पी की जो है दोनों तरफ उन्होंने बाई किया हुआ है। ठीक है ना, अच्छा खासा क्वांटिटी में पीवी बाई किया हुआ, अच्छी खासी क्वांटिटी में पीई भी बाई किया हुआ है। ठीक, या तो फिर इसका रीजन ये हो सकता है कि एक इंडेक्स में उनको अच्छा खासा बुलिशनेस है और दूसरे में अच्छा खासा बेरिशनेस है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक इंडेक्स से बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाए और दूसरा इंडेक्स सुपर वीक हो जाए। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगी तो निफ्टी में उसका अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है ना, करीबन 30% सुपर बैंक निफ्टी का वेटेज है निफ्टी में। बैंक निफ्टी सुपर स्ट्रांग होगी तो निफ्टी वीक रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा वीक नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी जो है 300 पॉइंट डाउन है। ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल होता है अनटिल अनलेस आईटी इंडेक्स में बिल्कुल ही तबाही आ जाए। ठीक है, या फिर उल्टा भी हुआ तो अगर निफ्टी में आईटी इंडेक्स के कारण बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत स्टेबल रह सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं सारे सारे सेक्टर्स में, थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स का जो कहते हैं ना वो मतलब कि इफेक्ट्स जो है थोड़ा वो इंडेक्शन इफेक्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा वहां से कैरी फॉरवर्ड कर जाता है।
ठीक है, तो एनीवे तो इन्होंने जो पोजीशन जो बनाई है, अगर ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो ये थोड़ा बुलिश लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, डीआईजी ने क्या किया, डीआईजी ने थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है, और अपने फ्यूचर की पोजीशन जो है थोड़ी सी यहाँ पे क्लोज भी कर दी है। ठीक है, तो अभी तक जो सेलिंग में आ गए थे ये वापस से फ्यूचर में पॉजिटिव हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी उन्होंने कॉल पुट में और कोई कुछ भी उन्होंने फर्दर कोई एक्टिविटी की नहीं है। एफ को देखते हैं, तो एफ ने अपनी लॉन्च पोजीशन क्लोज कर ली है फ्यूचर में थोड़ी सी, और थोड़ा सा शॉर्ट को इनिशिएट किया है। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट को इनिशिएट किया। सी साइड में भी देखोगे तो यहाँ पे सी साइड में उन्होंने क्या किया है, इस फिगर को नहीं देखना क्योंकि ये फिगर में ये चीज इंक्लूड हो जाती है, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना सब स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन है। ठीक है ना, ऑप्शन जो बाइंग है उन्होंने अपनी बाइंग की पोजीशन कॉल साइड में भी और पुट साइड में, दोनों साइड में उन्होंने बाइंग की पोजीशन क्लोज की। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने सी की राइटिंग भी की है और पी की भी राइटिंग की है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन अगर ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन ये भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रो पे पोजीशन देखेंगे तो प्रो में क्या है, प्रो ने भी फ्यूचर की थोड़ी सी बाइंग की है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फ्यूचर की सेलिंग भी की है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बाइंग की पोजीशन जितनी भी ऑप्शन की बाइंग की पोजीशन है उसने अपनी क्लोज कर दी है। और पी की तो कुछ फ्लेक्स एक्टिविटी की ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग उसने जरूर की है, कॉल कॉल साइड में उन्होंने सेलिंग की है ठीक ठाक क्वांटिटी। ठीक, तो इसको देख के क्या लगता है, इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट में जो है हमारा सेंटिमेंट जो है वो कॉल्स का जो हमारे रिटेलर हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी अपसाइड आनी चाहिए, और एफ आई जो जो प्रो है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एफ आई ने यहाँ पे पी को भी अच्छा खासा सेल कर रखा है, तो किसी एक इंडेक्स में इसको लगता है कि उतनी ज़्यादा डाउन साइड आएगी नहीं। ठीक है, उतनी ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आएगी, नहीं तो ठीक है, अगर कहीं भी इनको लगता है कि बहुत तेजी से नीचे जाना हो तो ऑप्शन की जो कम से कम पी की सेलिंग बाइंग की पोजीशन है वो क्लोज नहीं करते। ठीक है ना, अगर डाउन साइड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते तो पी की डाउन साइड की पोजीशन जो है इसको क्लोज नहीं करते, और बहुत ज़्यादा अपसाइड सोच अगर एक्सपेक्ट कर रहे होते तो भी ये अपनी कॉल की भी अपनी जो है बाइंग की पोजीशन क्लोज नहीं करते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि मार्केट कल बहुत ऊपर जाएगी तो फिर प्रॉफिट ये बढ़ ही जाते। ठीक है ना, यहाँ पे और प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो उन्होंने क्लोज कर दिया है, अगर बाइंग की पोजीशन क्लोज कर दी है और सेलिंग की पोजीशन दोनों साइड सेलिंग की पोजीशन ये है, तो मार्केट में यहाँ पे देख के लग रहा है कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। ठीक है, वो भी स्लाइटली बीरिश की तरफ। ठीक, इनिशियली हो सकता है आप थोड़ा अपसाइड जाए, ठीक है, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा बेरिश साइड ही रहेगा। ठीक है, तो चलो हम अब प्राइस प्राइस एक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इनकी ह्यूज ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है, तो इनको अगर नुकसान दिलाना है तो मार्केट को साइडवेज भी कर देंगे ना, तो इनके दोनों के प्रीमियम की जो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन चेन का तो ये लग रहा है कि कल भी हम एक रेंज बाउंड मार्केट देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है ये सजेस्ट कर रहा है कि कल भी चांसेस ये है कि हम एक रेंज बाउंड ही मार्केट देखेंगे। ठीक है, बाकी प्राइस एक्शन में देखेंगे, और अगर किसी भी कारण से जो हमारा एक्सपायरी को ट्रेड करने का जो हमारा सिंपल सा लॉजिक यही होता है, एक्सपायरी के दिन किसी का भी स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखे तो उस डायरेक्शन में जरूर ट्रेंड करेगा, हम उस डायरेक्शन में जरूर चांस ले लेंगे। प्रीमियम सस्ते होते हैं, ठीक है ना, बाई करना हो 10-20 रुपये 50 रुपये वाला प्रीमियम जो है, छोटा सा सस्ता वाला प्रीमियम लेके उसको जीरो होने की छोड़ भी सकते हैं अगर ट्रेंडिंग होते ही मार्केट दिखे तो। ठीक है, उससे पहले। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली एफ आई और डी आई की एक्टिविटी देखेंगे, भाई उन्होंने कैश सेगमेंट पे या इक्विटी के सेगमेंट पे आज किया था। तो अगर हम कैश सेगमेंट को देखते हैं तो आज यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की है हमारे एफ आई ने। ठीक है, और डी आई ने भी अच्छी खासी बाइंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से इक्विटी सेगमेंट में उनकी जो एक्टिविटी रही है उसको देख के तो लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस है। ठीक है, कम से कम मार्केट को कैश तो नहीं आने देगा। ठीक है, क्योंकि अगर सेलिंग का प्रेशर बना तो फिर क्या थोड़ा पैनिक टाइप की सिचुएशन में जो है मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आता है, क्योंकि फियर जब आता है तो फिर उसका कोई रोकना उसको मुश्किल होता है। ठीक है ना, अपसाइड को तो फिर भी एक बार होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई तो फिर बहुत तेजी से सेलिंग आती है। वो कहते हैं मार्केट में जो कि मार्केट जो ऊपर जाती है वो स्टेयर केस के थ्रू जाती है, मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाती है, और जब नीचे आती है तो लिफ्ट से
एस्केलेटर से नीचे आती है, ठीक है ना। या तो एलिवेटर से या फिर एस्केलेटर से नीचे आती है, बहुत तेजी से नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से उनकी बाइंग की एक्टिविटी हुई है उसको देख करके कुछ भी ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है जिसमें कि हम बहुत ज्यादा निगेटिविटी टाइप का हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। चलो, होपफुली हो सकता है मार्केट कल जो है कॉल राइटर जो है उनका स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश करे। ठीक है, और कॉल राइटर यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखा हमने, वहाँ पे प्रोज बहुत ज्यादा कॉल राइटर है, कॉल राइटिंग करके देखा गया। ठीक, और प्रो भी छोटा मोटा प्लेयर होता नहीं है, खास करके डेरिवेटिव सेगमेंट में तो डायरेक्शन देने में वो माहिर है। ठीक, तो देखते हैं अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो तो तुरंत अपने गिरगिट की तरह रंग बदल करके तुरंत वो बाइंग में आ जाएंगे और मार्केट के साथ निकल लेंगे। वो रिटेलर की तरह नहीं है कि वो लॉस में आ गया तो फिर उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे, नहीं पलटेगा। वो गिरगिट की तरह मिनटों में अपने पोजिशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो एनीवे, अब हम चलेंगे प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, पहले देखेंगे डे का चार्ट को, फिर 75 मिनट्स का चार्ट को, और अगर जरूरत पड़ी तो 15 मिनट्स के चार्ट को देखेंगे। मैं 15 मिनट्स का चार्ट वैसे एनालिसिस के लिए कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ। 15 मिनट्स और 5 मिनट्स जो है सिंपली मेरी एंट्री और एग्जिट के लिए है। अगर मेरे को डायरेक्शन दिख रहा होगा और 75 मिनट्स के चार्ट में डायरेक्शन अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, तो फिर मैं तुरंत लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर के एंट्री के लिए, यहाँ पे मेरे को छोटा स्टॉप लॉस मिले वैसे एंट्री तलाशनी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, चलो फिर प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखेंगे तो आज का जो कैंडल है कम्प्लीटली इनसाइड कैंडल है। ठीक, हमारे पिछले कैंडल के रेंज के अंदर ही है। ठीक है, तो अब आज का लो, अगर कल का लो ब्रेक हुआ तो फिर हम और थोड़ा नीचे डीप जा सकते हैं, करेक्शन जो हमारा और डीप हो सकती है। ठीक है, फिर हमारा जो है ये जो प्राइस एक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा कि हम जो है, ठीक है, हम इस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो हमारा टारगेट जो है करीबन 460 लेवल के आसपास आ जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, हम पहले 61% के लेवल जो है, मतलब कि 657 के लेवल को ब्रेक करेंगे, तब उसके बाद ही आएंगे। ठीक, तो स्टार्ट कर देंगे कल हम। जैसे ही अगर हम प्रीवियस डे का लो, आज का ही लो अगर ब्रेक होगा तो पहला टारगेट प्रीवियस डे के लो तक ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि जो जितने भी पुट राइटर हैं उन सब का जो है वो आज वो स्टॉप लॉस खाने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अपसाइड में क्या होगा, अगर हमारा जो प्राइस एक्शन जो हमने इस तरह से सोच रखा है, ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं करता है तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, कल प्राइस एक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, वो प्राइस एक्शन बनेगी इस तरह से, आया यहाँ आया 61% क्योंकि अचीव हो चुका है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा सकता है और एक हम डब्लू पैटर्न की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस कर गया, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस ध्यान रखना, 25,080 90 के ऊपर, 25,100 के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर यहाँ से, लेकिन वहां तक जाने में उसको करीबन 300 350 पॉइंट लगते हैं। ठीक है ना, अगर 300 पॉइंट ऊपर निकल गई तो फिर और 50 पॉइंट निकल सकती है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस जो है अगर देखा जाए तो ये स्टॉप लॉस बहुत दूर है। ठीक है, ये गैप अप में ही इसको खलास किया जा सकता है। ठीक है ना, इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो कॉल राइटर जो है अभी यहाँ पे थोड़े बहुत सेफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हो सकता है हमारे प्रो ने कॉल राइटिंग ही प्रेफर की है। ठीक है, एनीवे, तो अब टोटल अगर हम पूरा मंथली का प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट करेंगे तब तो रेंज बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 8-10 दिनों के भी देखेंगे तो हमारे पास रेंज यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। ठीक है ना, 450 से लेके और यहाँ पे 25,080-90 तक का। ठीक है, तो 24,480-90 के रेंज, इसके बीच में अगर मार्केट कहीं भी रहती है तो जिन्होंने मंथली एक्सपायरी में जो ट्रेड करते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रेंडिंग रहा भी तो बहुत ज़्यादा यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे आया। ठीक है, हो सकता है फिर अपना फ्राइडे के लिए अपना हिसाब किताब अपना चेक कर लेगा। ठीक है, तो इसको देख के लगता है कि रेंज बन के इतनी बड़ी हो चुकी है, आसपास कुछ पिछले कुछ दिनों की रेंज इतनी बड़ी हो चुकी है। इसी को देख करके मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है कल भी जो है जो एक्सपायरी है, ठीक है, वो एक रेंज बाउंड है। ठीक है ना, किसी को भी, ना कॉल राइटर ना पुट राइटर, किसी को भी ट्रैप नहीं कर सके। चलो ठीक है, 75 मिनट से चलते हैं। तो 75 मिनट्स में जो अगर देखेंगे, ठीक है, चलो 75 मिनट्स में देखेंगे तो अपसाइड में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कल जो मार्केट जो है आज अगर थोड़ी सी अपसाइड आती है, ठीक है,
तो बहुत ही स्लाइटली अपसाइड, स्लाइटली अपसाइड आया, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारे पहला कैंडल है 9:15 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा के लिए मतलब 10-15 पॉइंट के लिए ब्रेक किया होगा, ठीक है। 50% भी नहीं गया और यहाँ तक भी नहीं गया, कुछ भी अपसाइड आया नहीं। उसके बाद पूरा पूरा जो मार्केट जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पूरा पूरा मार्केट जो है हमने जो रेंज बना के रखते हैं उस रेंज के अंदर ही, जो हमारा रेंज, जो हमारा प्रोफेशनल टाइम जोन है उसके अंदर ही पूरा पूरा मार्केट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यही रेंज हमारी कल के लिए भी काम करेगी। इनफैक्ट एक छोटी सी रेंज और बना लेते हैं, ठीक है। इस रेंज को मैं क्या करता हूँ, ये हमारा प्राइस एक्शन वाइज ये हमारा देखेंगे तो ये हमारी एक रेंज बन जाती है, ठीक है ना। ये रेंज बन चुकी है हमारी, इस रेंज के ऊपर और नीचे, ठीक है। हम स्टॉप लॉस सेंटिंग का तरीका जो दिखेगा कल वो, अगर हम इस रेंज के ऊपर निकलते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ये, ताकि हमारा प्रोफेशनल टाइम जोन से हम कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ये मैं कलर इसका चेंज कर दिया, ठीक। ठीक है, तो ये हमने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया। कल जो हमारे एक्सपायरी के लिए ऑब्जर्व करना है, ये रेंज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इस रेंज के ऊपर और नीचे हमारे जो है, इसके ऊपर गया तो सीधे सीधे जो है कॉल राइटर की सामत है, ठीक है। अब जितने भी कॉल राइटर जो अच्छे खासे जो कर रखे हो, उन्होंने सबने अपने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया हुआ इस कैंडल के हाई के ऊपर। सिमिलरली पुट राइटर जो भी है, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के नीचे तक ट्रेल कर लिया होगा, ठीक है। कि इसके नीचे टूटी तो हम जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसको हम लेके कट लेंगे, ठीक। कल का टाइम जोन भी मार्क कर लेते हैं, हमारा प्रोफेशनल टाइम जोन भी मार्क कर लेते हैं, ये हमारा, ठीक है। इसको हम अपना ओरिजिनल व्हाइट कलर दे देते हैं। तो कल कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सीधे से ऑब्जर्व करना, पहले इस रेंज के ऊपर निकला तो हम इस रेंज तक का टारगेट रखेंगे। मतलब ये एक सेलर का जोन है, यहाँ पे क्लियर कट ही है जो विक है, ये विक को क्रॉस करने के बाद ही हमारी अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। सिमिलरली डाउन साइड में ये जो हमारा रेंज है, ठीक है ना, ये व्हाइट कैंडल से लेके ये पिंक कैंडल के जो है, ये व्हाइट लाइन से लेके पिंक लाइन के इस रेंज के बाहर निकलने पे नीचे की तरफ फिर हम नीचे साइड की ट्रेंडिंग मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी इनके बीच में कुछ भी ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा इसके बाहर और या फिर इसके बाहर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जाएगा तो हम अपसाइड देख सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आएगा तो हम डाउन साइड देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस का जोन मार्क्ड है। कल सिंपली इन्हीं जोन के बाद ही अपने का एक्टिविटी स्टार्ट करना, उससे पहले नहीं। उससे पहले जो स्कैल्पिंग और scalping जो भी करना हो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए वो करते रहो, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इस रेंज को ऑब्जर्व करेंगे, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। चलो हम इसका क्या करते हैं, इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ पे तो हमारी कॉल और पुट की राइटिंग जो है, ये हमारा क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत कंसंट्रेटेड हो चुकी है, ठीक है। 24,800 से लेकर के 24,750, ठीक है। तो इसके बीच में ही सारे कॉल फॉर पुट राइटर है, ठीक है। वो भी हमारा जोन जो हमने मार्क कर रखा है, तो इस जोन के ऊपर गया तो ये सारे के सारे यहाँ से जो है कॉल राइटर जो है भागना स्टार्ट करेंगे। 24,800 पे जितने भी 28 लाख बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो आज जिन्होंने क्रिएट किए पोजिशन, वो सारे के सारे यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर जाओगे तो हमारा सेम उसी रेंज के बाद है, ठीक है। दोनों के दोनों जो है कॉल राइटर पुट राइटर हमारे जेन के अंदर ही, मेन जो कंसंट्रेशन है वो हमारे जोन के अंदर ही है, ठीक है। तो इस जोन के बाद ही जो भी होगी एक्टिविटी उसके बाद ही होगी, ठीक है। चलो हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यही शो कर रहा है कि 24,800 पे, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर भी करीबन 1 करोड़ के ऊपर है और पुट राइटर करीबन 80 लाख के ऊपर है, और ऊपर साइड में 25,000 के ऊपर तो अच्छी खासी कॉल की राइटिंग है, ठीक है। 25,000 के ऊपर निकला तो मतलब 250 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर निकला तब तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आने पे ये लोग अपने आप को डिफेंड कर लेंगे। 250 पॉइंट के बाद मार्केट में वैसे भी अच्छा खासा मोमेंट आ चुका होता है, वहां से फिर वो कोशिश कर लेंगे कि अब उसको थोड़ा सा और पुश कर दिया जाए नीचे, ठीक है। तो देखते हैं
कल किसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है? 24,800 वाले का तो चांसेस है कि स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर करा लेंगे, प्रोवाइडेड वो 24,870 880 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो जाती है। अगर इससे ऊपर स्टेबल हो गई तो 25,000 के लेवल तक हम एक बार जा सकते हैं। सिमिलरली हम इस लेवल को अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल जो है हमारा 24,700 का है। ठीक है, और ये भी पैनिक में आ जाएंगे। फुट राइटर को पैनिक में लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना, क्योंकि पुट साइड में आपको पता है मार्केट क्रैश होने लगे तो पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो जो पुट राइटर होते हैं वो बहुत जल्दी पैनिक में आते हैं। ठीक है, उन्हें भी पता है कि मार्केट अगर टूटना शुरू हुई तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अगर यहाँ से टूटा तो फिर हम 650 के लेवल तक, 500 से 600 के, 580 से 600 के लेवल तक हम हो सकता है फिर से ट्रेवल कर जाए एक बार। ठीक है ना, ये हमारा ये कैंडल का, यहाँ तक हम इस कैंडल के लो तक वापस से एक बार ट्रेवल कर जाए। ठीक, तो ऑप्शन चेन भी कुछ नहीं अभी तक, तो बस हमें जोन के साथ कल एक मंथली एक्सपायरी है, तो जो होगा वो हम अपने स्टॉप लॉस हंटिंग कर देखेंगे किसका स्टॉप लॉस हंट करने जा रहा है, और फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, कल तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज भी हमारा जो कैंडल जो है वो बिल्कुल इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेलर और दोनों में अच्छी खासी फाइट चल रही है, और ठीक है, और यहाँ पे कोई भी डोमिनेट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक, तो यहाँ पे भी जो रेंज बनी हुई है, सीधे सीधे हम इस वाले कैंडल का रेंज अगर पकड़ लो तो इस कैंडल का रेंज जो है अगर वो ब्रेक करेगा तभी जाके कहानी कुछ चेंज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो मतलब कि 56,000, सॉरी 55,000 के नीचे, और ऊपर साइड में 55,800 के ऊपर। ठीक है, तो बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी के लिए कोई रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, चलो इसको 75 मिनट्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है, चलो इस सबको हटा करके सीधे सीधे अपना जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो पहला जोन तो हमारा ये प्रोफेशनल जोन हो गया, और स्टॉप लॉस का जोन होगा नॉर्मली इस, इन सब के ऊपर जो है स्टॉप लॉस के थोड़ी कहानी शुरू हो जाएगी, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हिट होना स्टार्ट हो जाएगा ये कैंडल का हाई के ऊपर। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस का जोन हमने यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली नीचे साइड में जो है स्टॉप लॉस का जोन जो है वो इस कैंडल के बाद शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद शुरू हुआ तो इस, फिर इसके बाद सपोर्ट का जोन है हमारा इसका लो, और ये ब्रेक किया तो फिर कहानी और थोड़ी बहुत थोड़ी नीचे तक आके हम सीधे सीधे इस जोन को वापस हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, हमें केवल स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरफ होने जा रही है उस प्राइस एक्शन को देख करके वही ऑब्जर्व करना है, और जिस तरफ के स्टॉप लॉस को हंट करने जाएगा उसकी तरफ हम अपनी भी घोड़े उसी तरफ दौड़ा देंगे। ठीक है, चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। मंथली एक्सपायरी है तो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फंसेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करने का, सिंपली कल प्राइस ऑप्शन ऑब्जर्व करके, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बायर का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है या कल सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा, यही हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है। ठीक, इसमें यहाँ पे क्लियर कट जो दिख रहा है 55,500 पे कॉल की राइटिंग एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुट राइटर अच्छे खासे अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और सपोर्ट का जोन जो बना हुआ है 55,000। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में भी वैसे ही दिख रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे भी सारे, यहाँ पे सारे के सारे सेलर यहाँ पे देखते हो, विक जो देख रहे हो ना, ये विक का जो हाई देखोगे तो सब के सब इसी जोन में है। तो 55,500 को अच्छे से डिफेंड किया हुआ है, इसके ऊपर निकला। ठीक है, तो इमीडिएटली तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मंथली ऑप्शन वो सेल करके बैठे हुए हैं, तो काफ़ी पहले सेल किए होंगे तो अच्छा खासा डिके मिल ही चुका होगा उनको। ठीक, हाँ, इसके ऊपर जाने पे अगर प्राइस आकर ऊपर जाने लगेगा फिर स्टॉप लॉस हिट होने लगेगी, तब फिर इन पे पैनिक की सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो 55,600 के लेवल तक हम हो सकता है पहुंचे, अगर 500 को जोड़े मतलब 100-200 पॉइंट और ऊपर जाने पे हम फिर पैनिक का सिचुएशन बनता हुआ देख सकते हैं सेलर के, सब सेलर के माइंडसेट में। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो है जो बायर है, ठीक है, उनके लिए जो है पैनिक की सिचुएशन कहाँ पे है? बहुत दूर है अभी। ठीक है, वो 55,000 के लेवल पे है। ठीक, तो यहाँ से अभी करीबन 300-400 पॉइंट दूर है। ठीक, तो ठीक है, लेकिन
पुट राइटर को जो है पैनिक पिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो हम इस जोन के नीचे अगर हम ट्रेवल करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे इस जोन को मार्क करके रख लो, ये जोन जो है, इस जोन के नीचे नीचे हम जाने स्टार्ट कर गए, तो फिर कहानी जो है थोड़ी पुट राइटर के हिसाब से भी पलट सकती है। ठीक, तो यही कहानी है, कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे किसका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और उस तरफ अपने घोड़े दौड़ा देंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज की तरफ। तो डॉ जोन्स में तो ऐसा कुछ पैनिक का सिचुएशन दिख नहीं रहा। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज ही है अभी तक तो। 0.25% का छोटा सा, करीबन 50% का डाउन। ये डॉ जोन्स नहीं, नैस्डैक है, सॉरी। नैस्डैक में भी ऐसा कुछ पैनिक दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो डॉ जोन्स को भी देख लेते हैं। डॉ जोन्स में थोड़ी सी निगेटिव है, थोड़ा सा निगेटिव है डॉ जोन्स, लेकिन अभी भी वैसा कुछ पैनिक टाइप सिचुएशन तो नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये जो गैप फिलअप करने की कोशिश भी नहीं की इसने, और ऊपर से ही यहाँ से पलटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं कहाँ तक सपोर्ट लेता है। हो सकता है हम इस स्विंग के आसपास फिर से, ठीक है ना, स्विंग के आसपास जो आके यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर यहाँ से अपसाइड जाए। अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर तो सीधे 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 जो है हमारा ये गैप के आसपास ही आके सीधे सीधे रुकेगी मार्केट। ठीक है, तो फिर थोड़ा नेगेटिव हो सकता है मार्केट, जो हमारा कल जो है ओपनिंग जो है वो हल्की सी नेगेटिव साइड में हो सकती है, और नेगेटिव होने के बाद फिर उस हो सकता है फिर रिकवरी आए। ठीक है, तो चलो ग्लोबल क्यूज में भी वैसा कुछ है नहीं। डॉ जोन्स थोड़ा खतरनाक है, बाकी तो नैस्डैक तो ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा। निफ्टी निफ्टी को देखते हैं। तो आज की हमारी जो एक्सपायरी हुई है, सॉरी आज का जो क्लोज वर्ड है। अरे क्या है? ठीक है, ये हमारा कैंडल, सॉरी, ये जो हमारा कैंडल का जो क्लोज है, ये हमारा आज का यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट। बहुत ज़्यादा उससे ऐसा नहीं है कि कुछ पैनिक टाइप सिनेरियो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो डॉ जोन्स थोड़ा निगेटिव है, तो इसके कारण थोड़ा सा हमारे यहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ी सी डाउन डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, चलो नैस्डैक भी थोड़ा धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। और अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे, ठीक है, तो बिटकॉइन को देखोगे तो हमारा जो चैनल था, ठीक है ना, इस चैनल के नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या इस जोन पे आके, ये जो हमारा जोन है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई थी। ठीक है, या तो इस जोन पे सपोर्ट लेकर के वापस वापस चल जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट देख के। नहीं तो अगर इसके नीचे आ गया तो फिर हमारा सीधे सीधे मार्केट जो है सेल ऑन राइज का मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा बिटकॉइन का। ठीक है ना, फिर हमारा जो प्राइस एक्शन जो है यू यू करके यू हमारा जो है प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा, और 100% और 160, मतलब 1,02,000 के आसपास तक हम पहुंच जाए, इसलिए इस बॉटम के आसपास जो है, इस स्विंग के आसपास तक हम हो सकता है मूव कर जाए। ठीक है, चलो फिर अब हम इसको क्लोज करते हैं।